हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक। सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक समझने से पहले हमें सब्लिमेशन प्रोसेस समझने पड़ेंगे। तो सब्लिमेशन प्रोसेस यानी सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, तो ये प्रोसेस जो होगा सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सॉलिड जो है बिना लिक्विड में चेंज किए डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में, ये आपको ध्यान रखना है। और तो ये सब्लिमेशन हुआ। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सॉलिड को जब आप डायरेक्ट गैस में चेंज करें तो उस वक्त क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है कि हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये कि आप जो भी सॉलिड है आप उसको हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे, यानी उसको हीट देंगे, यानी वो सॉलिड जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। तो वो बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाए डायरेक्ट, फिर से जब गैस डायरेक्ट चेंज हो जाए सॉलिड में, तो ये प्रोसेस डीसब्लिमेशन कहलाएगा या डीपोजिशन कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने दो वर्ड बताया अभी, सब्लिमेशन और डीपोजिशन। यानी सब्लिमेशन का अपोजिट होता है डीपोजिशन या डीसब्लिमेशन। ये तो आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक में क्या करना रहता है, यानी वैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनमें दो मिक्सचर अगर मान लेते हैं ए और बी मिक्सचर है, तो अगर ए मिक्सचर है सब्लिमेबल कंपोनेंट और बी मिक्सचर है नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, मतलब ये कि ए जो है वैसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए, और जो बी सब्सटेंस है ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मतलब ये हुआ कि ए सब्सटेंस होना चाहिए सब्लिमेबल सब्सटेंस और बी सब्सटेंस जो होना चाहिए नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो इस बेसिस पे इस मिक्सचर को ही हम सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसका प्रोसेस समझिए, द सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। यानी हम सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक इसी कंडीशन में करेंगे जिनमें दो सब्सटेंस का जो मिक्सचर होगा उनमें एक सब्सटेंस सब्लिमेबल हो और दूसरा नॉन सब्लिमेबल हो। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। पहले अमोनियम क्लोराइड, जैसे मैं आपको बेहतर पहले एग्जाम्पल ही समझ लें कि कौन सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। अमोनियम क्लोराइड शो करता है कैम्फर, नेफ्थलीन और आयोडीन, और तो और सॉलिड CO2 है ना, सॉलिड CO2। ये सारे के सारे जो है सॉलिड के फॉर्म में है, जो कि डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या क्या बताया जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन और सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2, इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब क्या, यानी कहीं ना कहीं इसी सारे का जो ये जो सारे जो मैंने आपकी एप्लीकेशन दिया जो सब्लिमेबल सब्सटेंस था, कहीं ना कहीं यही सब्लिमेबल सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस से मिक्स्ड रहेगा, तो उस सब्सटेंस को इस सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं देखूं कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का मिक्सचर लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल सब्सटेंस है, लेकिन सॉल्ट है जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो आखिरकार इस दोनों को अगर सेपरेट करना है, इस दोनों में से किसी सॉल्ट को सेपरेट करना है या फिर अमोनियम क्लोराइड को ही सेपरेट करना है, तो सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे क्या करते हैं देखिए, एक्चुअली में देखते हैं, चाइना डिश में हमने क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। अब क्या, इसको बंसर बर्नर के थ्रू मैंने इसको हीट करवाया। ठीक है, हीट कराने से क्या होगा, तो एक सेटअप लेते हैं। चाइना डिश में जब आपने रखा था तो इसको उस मिक्सचर को इन्वर्टेड फनल से इसको ढक देते हैं। ऐसा ढकते हैं कि ऊपर में जो होल्स रहता है उसमें भी आप कॉटन प्लग से इसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वेपर बाहर नहीं निकल सके, वेपर कहीं ना कहीं इसी इन्वर्टेड फनल में ही यहाँ पे रह पाए। तो इस तरह से जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड तो वेपर में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। अब ये गैस क्या होता है, यहाँ पे कूल्ड होने के बाद ये गैस फिर डायरेक्ट फर्दर सॉलिड में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सब्लिमेशन प्रोसेस करने वाला सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। मतलब ये हुआ कि अगर ये अभी फ़िलहाल सॉलिड में है तो ये वेपोराइज होकर के डायरेक्ट गैस में चेंज होगा। फिर क्या, अगर इसको कूल्ड करेंगे तो अगेन ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो वही एक चीज़ है, जब आप यहाँ पे मिक्सचर में इसको हीट करवाए तो अमोनियम क्लोराइड तो गैस में चेंज हो गया। अब फिर क्या हुआ, जब ये ठंडा हो गया, कुछ देर के बाद ये ठंड होता है तो ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे इनर लेयर पे यहाँ पे जमा हो जाता है, सेटल हो जाता है इस इनर में।
इनर वॉल पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, यही आपको अब यहाँ पे इनर वॉल पे अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड हो गया, जिसको आप सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। और नीचे क्या बच गया आपका, NaCl बच गया। तो दोनों मिक्सचर में से अलग अलग हुआ है, आपको ये पता चल गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करना है, अब आपको देखिए यहाँ पे एक्चुअली में यही प्रोसेस आपको मेथड, यही बात है मेथड में सीखना है कि हम हीट करते हैं किसके मिक्सचर को, इन्वर्टेड फनेल में हम हीट करते हैं किसके मिक्सचर को, तो सब्लिमेबल कंपोनेंट को, ठीक है, और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट में उस मिक्सचर को हम हीट करते हैं। तो क्या होता है कि इन्वर्टेड फनेल के वॉल्स पे वो सेटल हो जाता है, कौन, सब्लिमेबल कंपोनेंट, और फिर क्या होता है, नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट नीचे बच जाता है। यही है उसका मेथड। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें रिलेटेड जो है, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ। इस फिगर में आपको ये पता चल पाएगा, दो वर्ड मैं आपको समझाना चाहूँगा, सब्लिमेट और सब्लिमेंट। सब्लिमेट क्या है वो पहले समझते हैं। सब्लिमेट जो सब्लिमेशन हुआ है, जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हुआ है, वो सब्सटेंस सब्लिमेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड का जो लेयर बनता है, यहाँ पे सेटल होता है, वही अमोनियम क्लोराइड जो सेटल हुआ उसको सब्लिमेट कहेंगे। मतलब ये हुआ कि सब्लिमेट वो सब्सटेंस है जो जिसका सब्लिमेशन होता है, यानी सब्लिमेशन के बाद जो बनता है सब्सटेंस जो आपका अलग होता है, वो सब्लिमेट कहलाता है। फिर से, जो सब्लिमेशन जिसका होता है, जो वेपोराइज होकर के जो बनता है सब्सटेंस जो बाहर निकलता है, उसको सब्लिमेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जमा होता है, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सब्लिमेट हुआ। लेकिन यहाँ पे सब्लिमेंट कौन कहलाएगा, तो नीचे जो सॉल्ट बच गया था यहाँ पे चाइना डिश में, NaCl का जो यहाँ पे बच गया था, ये कहलाएगा सब्लिमेंट, मतलब रिमाइंडर प्रोडक्ट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। रिमाइंडर यानी जो बचा रह गया उसको सब्लिमेंट बोलते हैं। स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, सब्लिमेंट, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, आपको ये दोनों वर्ड भी ध्यान रखना है। अब हम MCQ लगाते हैं, आपको वहाँ से क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअली में इसका कंसेप्ट क्या क्या है। तो देखें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन ही देखिए, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड, डायरेक्ट मैंने अभी बताया सब्लिमेशन होगा, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए वो प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द सब्लिमेशन इज यूज टू प्यूरीफाई, आपको पता है सॉलिड मिक्सचर में एक सॉलिड अगर सब्लिमेबल सब्सटेंस है, एक नॉन सब्लिमेशन सब्सटेंस है, तो हम सब्लिमेशन ही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सॉलिड को प्यूरीफाई करना है, दो सॉलिड में से एक सॉलिड को प्यूरीफाई करना है, तो इसलिए क्या आंसर होगा, सॉलिड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सॉलिड विच अंडर गोज सब्लिमेशन इज, यानी इसमें से कौन सॉलिड है जो सब्लिमेशन शो करता है, तो आयोडीन आंसर होगा। आर्गन तो होना नहीं है, सोडियम क्लोराइड तो होना नहीं है, वाटर तो होना नहीं है, तो इसलिए आयोडीन आंसर होगा क्योंकि ये सब्लिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंडेंस्ड सॉलिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सब्लिमेशन इज, अभी आपने देखा इन्वर्टेड फनेल में एक्चुअली में कौन सा जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस तो बना था, अभी वो कूल होने के बाद वो कंडेंस्ड हो गया था, यानी सॉलिडिफाइड हो गया था एक तरह से, तो एक्चुअली में क्या होगा, उसको क्या बोले थे, सब्लिमेट बोले थे। अभी आपने देखा था यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। तो आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आयोडीन सॉल्ट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू, आयोडीन और सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे, तो ऑफकोर्स कि आयोडीन इसमें सब्लिमेबल कंपोनेंट है, सॉल्ट इज नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है। जब आपका इस तरह का मिक्सचर आ जाए तो सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेट डू नॉट इंक्लूड, यानी इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सब्लिमेट में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। तो अमोनियम क्लोराइड तो शो करेगा सब्लिमेशन प्रोसेस, नेफ्थलीन भी करेगा, यहाँ तक कि आयोडीन भी करेगा, बट नाइट्रेट्स नहीं करेगा, इसलिए नाइट्रेट्स जो है सब्लिमेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट हैपेंस इन सब्लिमेशन, इन सब्लिमेशन में क्या होता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है बिना चेंज हुए लिक्विड का, यानी बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाएगा। अब मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 4 नंबर आंसर होगा, अ सॉलिड वेपोराइज इनटू गैस फेज
विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। वेरी गुड, तो आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन मैंने आपको बताया सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बनता है, अब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने तो डीसब्लिमेशन कहलाएगा, बिना लिक्विड में चेंज किए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ गैस सॉलिडिफाइड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी गैस जो है सॉलिडिफाइड हो जाएगा बिना चेंज किए लिक्विड स्टेट का। तो ये आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन गवर्न्ड बाय, यानी सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन को हम गवर्न किसके थ्रू करते हैं। तो आंसर देखिए सॉलिड वेपर प्रेशर के थ्रू हम इसको गवर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर प्रोडक्ट ऑफ द सब्लिमेशन। वेरी गुड, रिमाइंडर प्रोडक्ट जो नीचे बिहाइंड बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं सब्लिमेशन के दौरान, उसको कहते हैं सब्लिमेंट। मैंने अभी बताया ऊपर जो वेपोराइज हो जाता है, जो सब्लिमाइज हो जाता है, उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं सब्लिमेट, बट जो नीचे बचा रह गया रिमाइंडर प्रोडक्ट को कहेंगे सब्लिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेट। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ऑप्शन जो में से है जो सब्लिमेट नहीं है, मतलब कि जो सब्लिमाइज नहीं हो सकता। तो जो सब्लिमाइज होगा उसी को तो कहते हैं सब्लिमेट। तो आयोडीन सब्लिमाइज होता है, कैम्फर भी होता है, नेफ्थलीन भी होता है, बट नाइट्रेट्स नहीं होता है, तो इसलिए नाइट्रेट्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग, यानी किसके मेथड से सेपरेट करेंगे, तो सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन सब्लिमेशन प्रोसेस आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज ए डिपोजिशन। ठीक है, तो डिपोजिशन क्या है, मैंने अभी बताया गैस जैसे सॉलिड से गैस में चेंज हुआ तो सब्लिमेशन, अब गैस से डायरेक्ट चेंज होगा सॉलिड में तो इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा, इट इज़ द स्टेट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। तो फर्स्ट नंबर ही आंसर हो जाएगा, जो गैस से डायरेक्ट चेंज हो जाए सॉलिड में, तो आंसर 1 नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपेंस टू द एटम ड्यूरिंग सब्लिमेशन, यानी जो है एक्चुअली में सब्लिमेशन के दौरान एटम का क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ये सॉलिड कैम्फर है तो कैम्फर में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे, जब ये हीट इसमें करेंगे, जब ये हीट के केस में आएगा, जब ये हॉट होगा तो एक्चुअली में डायरेक्ट किस में चेंज होगा, गैसेस स्टेट में चेंज होगा। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, बट ये हीट कराएंगे इसको, जब ये हॉट होगा यानी इसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट होगा और इसके जो पार्टिकल्स है इसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेगा हाईली स्पीड से। तो वही बोल रहा है कि सब्लिमेशन के दौरान एक्चुअली में एटम का क्या होता है, तो एटम मूव करना स्टार्ट कर देता है और एक दूसरे से, ठीक है, स्पीड भी हाई हो जाता है पहले के अपेक्षा। तो ये ध्यान देना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट गोइंग थ्रू सब्लिमेशन, यानी जो है सब्लिमेशन शो कौन सा करेगा। तो देखिए ड्राई आइस टर्निंग इनटू CO2 गैस। वेरी गुड। सॉलिड CO2 जो है ये सॉलिड फॉर्म है, जब इसमें हीट देंगे तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट ऑफ CO2 में चेंज हो जाएगा। एक्चुअली में देखा जाए तो सॉलिड से गैस में चेंज हुआ है, इसलिए सब्लिमेशन प्रोसेस ये शो कर रहा है, तो A नंबर ही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ आर सब्लिमेशन और डिपोजिशन, यानी सब्लिमेशन और डिपोजिशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से गैस में चेंज होना। डिपोजिशन क्या है, डायरेक्ट गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाना। एक्चुअली में लिक्विड स्टेट तो ये शो कर ही नहीं रहा है, दोनों में लिक्विड स्टेट शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर होगा दे बोथ स्किप द लिक्विड स्टेट, यानी दोनों जो है स्किप कर देता है, छोड़ देता है कौन से स्टेट को, लिक्विड स्टेट को। तो आई होप कि आपको मैंने बेहतर समझाने का कोशिश किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। रियली बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है मेरा ये मेहनत, प्लीज़ आप इस मेहनत का जो है ख्याल रखें। मतलब ये कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक भी संभव हो मेरी वीडियो को सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करें, मेरी वीडियो को मतलब कि पब्लिश करने में हेल्प करें, मेरी वीडियो को पब्लिकली आप यहाँ पे शेयर करें ताकि मेरा पब्लिसिटी हो सके।
तो क्योंकि मेरा जो ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये न्यू एक्सपीरियंस है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरा मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।